तो क्या बोलना भाई। हाँ, ये है मुंगेली नाका। और मुंगेली नाका में एक फेमस कॉम्प्लेक्स है, डीएसएस कॉम्प्लेक्स। इस डीएसएस कॉम्प्लेक्स में जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, ये लिखा हुआ है कीवी किड्स। कीवी किड्स ये किड्स जोन है जहाँ पे बच्चों का केयर और उसके साथ साथ उसको खेलना कूदना ये सब चीज़ होती है। और देखेंगे जानेंगे कि एक्चुअल में ये क्या चीज़ होता है, मैडम से, इनके डायरेक्टर सृष्टि से जानेंगे। तो आइए चलते हैं और उनसे बातें करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है, बच्चों की केयर के लिए क्या विशेष ध्यान दिया जाता है, ये सभी चीज़ें देखेंगे। तो डीएसएस कॉम्प्लेक्स में सीढ़ी में चढ़े तब तो 3rd फ्लोर, और लिफ्ट में जब प्रेस करना हो तो 2nd फ्लोर। 2nd फ्लोर में ये है कीवी किड्स। लगता है बहुत सारे बच्चे हैं अंदर में। चलो, ये बच्चों से पेंटिंग बनवाया जाता है। ताकि एक क्रिएटिव थॉट डेवलप हो दिमाग में। बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसके साथ साथ पौधों और तो मैडम का वेरी बिजी शेड्यूल रहता है, जिसके कारण से वो हमारे लिए इंटरव्यू के लिए कम से कम मुश्किल से आधा घंटा निकाल करके आ रही है। और जो कि ज़रूरी है, क्योंकि एक माइंडसेट जान पाएंगे कि कैसी कैसी व्यवस्था है, कैसे केयर होता है, क्या क्या चीज़ें होती है। ये सब चीज़ तो बढ़िया ही है, क्योंकि देख करके पता चल रहा है कि कितना प्रोटेक्टेड तरीके से इन सभी चीज़ों को बनाया गया है। और कुछ ही टाइम में मैडम आने वाली है, फिर इंटरव्यू अपन स्टार्ट करेंगे। हर एक चीज़ों को बहुत ही बारीकी से ध्यान दे करके बनाया गया है, जिससे कि बच्चे की मैडम आ गई, रॉयल एंट्री। वेलकम मैडम। तो सबसे पहले बिलासपुर वालों और छत्तीसगढ़ वालों को अपना इंट्रोडक्शन दे।
हाय, आई एम सृष्टि शुक्ला और मैं बिलासपुर से हूँ और ये मेरा कीवी किड्स है। और इनका आप ऑनर हो? हाँ, मैं डायरेक्टर। इसकी ओनर हूँ। हाँ, बिजनेस वूमन। हाँ, ये हाँ। कीवी किड्स मैंने स्टार्ट किया था दिसंबर 2019 में एंड उसके बाद सडनली 3 मंथ्स बहुत अच्छा चला एंड देन कोरोना जी आए। फिर उन्होंने कोरोना जी आए एंड उन्होंने सडनली कीवी किड्स, ये यदि छत्तीसगढ़ में गांव से देखें तो एक बच्चों का खेलने का जोन, मतलब गांव में तो ये सब चीज़ें नहीं होती है, क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। और कीवी किड्स जो है शहरों में जैसे जैसे एजुकेशन का लेवल बढ़ रहा है उस हिसाब से जो पेरेंट है, माता पिता दोनों सेल्फ डिपेंड हो रहे हैं, मतलब बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। इसके कारण से आई थिंक आपने ऐसा सोचा होगा, कैसा ये आइडिया कहाँ से आया, कैसे लगा कि ऐसा कुछ करना चाहिए जो कि एक क्रिएटिविटी हो बच्चों के लिए भी। हाँ, बीइंग वुमेन आई हैव सीन कि हमारी जो हमारी सोसाइटी है हाँ। उसमें ज़्यादातर जितनी भी महिलाएं हैं, वुमेन हैं, वो जो है पढ़ी लिखी होने के बाद भी काम नहीं कर पाती। ठीक है, क्यों नहीं कर पाती हैं? शादी के बाद जैसे बच्चे हो गए तो थोड़ा सा उनको टाइम लगता है नए घर में सब संभालने में। उसके बाद वो जो है जब बच्चे हो जाते हैं तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है। बट क्या है, आजकल कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई हो गया है। हाँ। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई हो गया है तो पेरेंट्स को, माँ बाप को, दोनों को अर्न करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। ठीक है, अब अर्न करना ज़रूरी है तो बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज, अभी कोई भी जॉइंट फैमिलीज में नहीं रहता, अब वो बच्चों को कहाँ रखें। हाँ। तो मेरे दिमाग में ऐसा था, कई लेडीज़ से मेरा कांटेक्ट हुआ, दे आर लाइक कि हम नौकरी करना चाहते हैं बट वी आर नॉट एबल टू डू दैट बिकॉज हम नहीं समझ पाते हैं कि बच्चों को कहाँ ड्रॉप करें। हाँ। तो बीइंग वुमेन मुझे लगा कि आई शुड स्टार्ट समथिंग सो दैट कि वो लोग फ्री माइंड से अपनी जॉब करें, यहाँ पर बच्चों को ड्रॉप करें। बिल्कुल। और वो भी अर्न करें और उनके जो भी शौक हैं, जो भी कोर्सेज हैं, हाँ। वो उसको कंटिन्यू करें। ठीक। विदाउट एनी डिले। तो यहाँ पे मतलब बच्चों को केयर करने के साथ यहाँ साथ पे बच्चों को केयर दी जाती है। यहाँ पे बच्चों को डे केयर इज़ लाइक उनको रखा जाता है जब तक पेरेंट्स की ड्यूटी रहती है 10 to 7। हाँ। है ना। उसके अलावा यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता है, ट्यूशन्स होते हैं। हाँ। एंड देन उसके अलावा बच्चों के लिए यहाँ पे प्ले स्कूल है। हाँ, जो कि हाँ वीडियो में मेंशन है। प्ले जोन। हाँ। इट इज़ द ओनली जोन अभी छत्तीसगढ़ में, आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट वन। हाँ, दिस इज़ द फर्स्ट वन विद फुली इक्विप्ड जोन, जिसमें बच्चों का आप डे केयर भी है, आपका ट्यूशन्स भी है और पढ़ाई। और एंड देयर इज़ अ शेड्यूल लाइक मॉर्निंग से और इवनिंग तक बच्चे क्या करेंगे। तो ऐसे ही नहीं कि बस बच्चे आए बैठे थोड़ा सा खेले, और नहीं, उनका प्रॉपर शेड्यूल है। उनको उनका ब्रेकफास्ट, जैसे कुछ बच्चे आते हैं पेरेंट्स जल्दी में होते हैं, उनको ब्रेकफास्ट नहीं कराया गया है। हाँ। तो हम लोग के यहाँ स्टाफ ब्रेकफास्ट कराता है, पेरेंट्स जो भी उनका फूड भेजते हैं। तो वी आर डूइंग दैट, लाइक इट्स अ बिग रेस्पॉन्सिबिलिटी और उसे हम हाँ, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दिखाई देता है क्योंकि मुझे भी टाइम दिया जाता है कि आधा घंटा बाद, आधा घंटा में मैं आ रहा हूँ, बस आधा घंटा दे पाऊँगा। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई देती है। और उसके अलावा मैंने देखा कि पेंटिंग जैसे पे बाहर पे लगा हुआ है, अंदर में भी लगा हुआ है, ये पेंटिंग जो है बच्चों की एक क्रिएटिविटी पर विशेष जोर करती है, माइंड को एक। हाँ, एक्चुअली जैसा कि मैंने अभी बोला शेड्यूल, तो उनका प्रॉपर शेड्यूल होता है। वो अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद वो थोड़ा सा घूमते हैं, उसके बाद उन्हें पढ़ाया जाता है। उसके साथ पढ़ाने के साथ केवल पढ़ाई ही नहीं होती, उनको क्राफ्ट वर्क कराया जाता है, पेंटिंग कराई जाती है एंड दे आर फ्री टू डू एनीथिंग। ब्लॉग्स बनाया जाता है और स्टोरी टेलिंग, उन्हें कहानी बताई जाती है क्योंकि आज की डेट में दादा दादी नाना नानी आपके साथ नहीं है। हाँ। तो बच्चे बहुत लोनली हैं। मैंने ऐसे फील किया है कि आजकल के बच्चे जो मेरे यहाँ एडमिशन हो रहा है, दे आर नॉट एबल टू टॉक, दे आर नॉट एबल टू वॉक एंड दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स बिकॉज पेरेंट्स और एवरीवन इज लाइक मोबाइल के अंदर है। हाँ। बच्चे जब पास में भी है, उनसे बात करने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल। तो मैं
अपने स्टाफ को यही कहती हूँ कि जितनी देर तक वो यहाँ है, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे मैनेजर मैम हो, चाहे हमारा स्टाफ हो, हाँ। तो वो इतना प्यार यहाँ पर दें, क्योंकि वो अपने मॉर्निंग 10 से 7 इतने आवर्स वो यहाँ पर रहते हैं। बिल्कुल। तो दे आर लाइक वो फील फ्री करें, खुश रहें, जो उन्हें पसंद आए वो करें। और ऐसा भी ज़बरदस्ती नहीं होता है कि वो सो गए, उन्हें सुला दिया जाए, नहीं ये मत करो, ऐसा कुछ टोका टाकी नहीं है। उन्हें जो करना है वो कर सकते हैं, वो फ्री खेल सकते हैं। और यही है। तो उनके शेड्यूल में सबसे पहले होता है जब उनकी पढ़ाई हो जाती है 12 बजे छोटे बच्चे आते हैं सब, और पेरेंट्स भी फ्री हैं, ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है कि वो 11 ही बजे आएंगे या 12 बजे। जिसको जैसा है वो आ सकता है। फिर वो आके बच्चे अपना पढ़ाई करते हैं। देन अराउंड 2 o'clock वो लंच करते हैं, 3 o'clock वो सोने का टाइम हो जाता है। तो उनको स्टोरी टेलिंग करते हुए फिर उनको 3:30 तक सुलाते हैं, 5 बजे वो उठ जाते हैं। फिर इवनिंग ब्रेकफास्ट करते हैं एंड देन प्ले करते हैं, पेरेंट्स आते हैं, लाइक दैट। तो हर वक्त तो आपका एक बिजी शेड्यूल होता है, लेकिन इसको मेंटेन करने के लिए एक स्टाफ की ज़रूरत होती है, एक ट्रेन स्टाफ की ज़रूरत, जो कि ये सब चीज़ समझे, उसके साथ साथ वेल एजुकेटेड भी हो। एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, केयर वेरी इम्पोर्टेंट है ना। बिकॉज मेरे यहाँ एक वो है, रूल है कि आपका एक क्वालिफिकेशन रहती है, ऐसे ही नहीं कि 8वीं पास या कोई भी पास नहीं है। तो इट शुड बी लाइक दे आर 10th और 12th पास, है ना भाई। जब वही इतने एजुकेटेड नहीं होंगे तो वो क्या शिक्षा देंगे बच्चों को, तो वो मैंडेटरी है। दूसरी चीज़, स्टाफ को प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है, क्योंकि एवरी वीक यू हैव टू गिव देम ट्रेनिंग, अदरवाइज दे बिकम। और एक और चीज़ होती है, लाइक अपार्ट फ्रॉम ट्रेनिंग, इनिशियली जब वो मेरे पास आते हैं जॉब के लिए, जब मैं बहुत सारे लोगों का ये क्या बोलते हैं हाँ ठीक है, वो रखने के लिए, स्टॉक में रखने के लिए आप अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो जब मैं उनको बुलाती हूँ तो मेरे कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, उसके बेसिस पर ही मैं उनको यहाँ पर हायर करती हूँ। ऐसे ही नहीं कि कोई भी आ गया जॉब के लिए और मैंने उसे हायर कर लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा प्राथमिकता ये होती है कि एक मदर, क्योंकि एक मदर जितना अपने बच्चे को समझ सकती है, तो उसने जो पेन लिया है वही दूसरे के बच्चे को भी क्या प्रॉब्लम्स आ रही है वो समझ सकते हैं। तो एक मदर का होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और एक उसमें यंग लड़की भी होती है जो कि अनमैरिड है, क्योंकि शी कैन प्ले, लाइक वो दौड़ सकती है, है ना। तो देयर आर फ्यू थिंग्स जो कि मैं ध्यान में रखते हुए हायर करती हूँ। ठीक। और मैंने बीच बीच में देखा कि आप अपने स्टाफ के लोगों को बीच बीच में बताती रहती है कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, मतलब एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड भी कुछ बताती रहती है। तो वो क्या चीज़ है? वो भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यस, आई हैव ऑब्जर्व सो मेनी थिंग्स। स्टाफ बेसिकली बहुत सारी चीज़ें जो है उन्हें सिखाई जाती है। जैसे जो मदर हैं उनको काफ़ी चीज़ें पता है, लेकिन यहाँ के लोगों को मैंने देखा है कि बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस बहुत कम है उनका जो भी है, प्रॉब्लम्स है, हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स है। तो मैं उन्हें हमेशा सपोर्ट करती हूँ और उन्हें बताती हूँ कि इस तरह से आपको अपने आप को हंसते रहना है, क्योंकि आपके जितने भी दुख हैं, जब आप कीवी के अंदर आए तो आपको हंसते हुए रहना है। आप खुश रहोगे तो आप दूसरों को खुश रख सकोगे। यदि आप ही खुश नहीं हो तो आप ना तो बच्चे खुश रह सकते हैं, ना यहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा रहेगा। बिल्कुल। तो एक्चुअली वो मेरा है ही कि मैं सबको बोलती हूँ कि आपको यहाँ खुश रहना है। आप जैसे ही इस गेट के अंदर आए तो आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स भूल जाइए, और जैसे गेट के बाहर जाए तब आप सोचिए। दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आजकल लोग जो है मोबाइल, इवन स्टाफ भी, तो मैं ये देखती हूँ कि मतलब मेरे स्टाफ बहुत अच्छे हैं, जितने भी, आई एम वेरी लकी, टच वुड, कि वो लोग बिल्कुल बात नहीं करते, पूरे टाइम बच्चों में ही लगे रहते हैं। ऐसा नहीं होता है कि मतलब वो इधर उधर हो गए या कुछ मिसिंग है या उसने खाना नहीं खाया, कुछ नहीं। अच्छे से सुलाना, अच्छे से उनकी देखभाल करना, एंड दैट इज़ व्हाट दे आर हैप्पी। जितने भी बच्चे हैं, ऐसा कोई भी नहीं होगा जो मतलब उसको फील हो, क्योंकि ये ट्रेनिंग मैंने दे रखी कि तुम ही उनकी माँ हो,
10 से और 7 बजे तक आप ही उनको उनकी माँ बनना है और आप ही को उनकी सिस्टर बनना है, आप ही को उनकी दोस्त बनना है। तो यहाँ पर जो है चेस भी खेलते हैं, कैरम भी खेलते हैं, इवन बैडमिंटन भी खेलते हैं, इसके अलावा लूडो खेलते हैं और दौड़ते भागते रहते हैं। इससे ऐसा होता है कि उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी होती है और फिज़िकल एक्टिविटी होती है तो वो मोबाइल से दूर रहते हैं और मोबाइल से दूर रहते हैं तो उनका ब्रेन, जो कि आजकल हर किसी का मोबाइल में ही लगा हुआ है। बिल्कुल ठीक, एक वर्चुअल दुनिया बना हुआ है जिसमें सभी का लगा हुआ है। आपने बोला कि आपके स्टाफ जो है बहुत ही ऑनेस्टी है बिकॉज ऑफ कैमरा और 24/7 कैमरा रहता है बिकॉज ऑफ कैमरा बिकॉज ऑफ कैमरा नहीं, इवन कैमरा तो रहता ही है 24/7, बट आई हैव ऑब्जर्व सो मैनी थिंग्स कि मैं कहीं भी रहूँ मैं कैमरा देख सकती हूँ, चाहे मैं यूके में रहूँ चाहे मैं इंडिया में रहूँ, है ना। तो ऐसा नहीं है कि वो कैमरे को देखते हुए काम करते हैं, मैंने उनको काफ़ी ऑब्जर्व किया है और वो करते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि वो मेरे स्टाफ हैं, क्योंकि मैंने उन्हें ट्रेनिंग दी है और मैंने उनका टेस्ट भी लिया हुआ है और जहाँ मैंने पाया कि कुछ चीज़ें सही नहीं थी तो दे आर नॉट वर्किंग हियर नाउ। तो पूरा सेटअप बना हुआ है किड्स जोन का, ये मैं देख रहा हूँ, बहुत ही कॉस्टली लग रहा है आई थिंक। तो कितना लगा लिए हो आई थिंक, कितना लगा लिए हो? बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक्चुअली ऐसे कीमत तो बतानी नहीं चाहिए और मुझे बताना भी सही नहीं लगता, बट इट इज़ वेरी कॉस्टली। और जब मैंने इसे स्टार्ट किया था इन दिसंबर 2019, तब बहुत सारी मेहनत के साथ मैंने स्टार्ट किया एंड सडनली, और बहुत अच्छा भी रहा 3 मंथ्स तक, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, एंड देन द कोरोना बाबा आए, उन्होंने बहुत सारी त्राही मचाई, बट बाय गॉड्स ग्रेस एंड आई ऑलवेज बिलीव इन कर्मा, वी सर्वाइव्ड। बहुत सारे लोगों का बिजनेस ठप हो गया, बंद हो गया, एंड बट लकीली फॉर्चुनेटली आई एम स्टिल रनिंग कीवी किड्स। और बस इट इज़ वेरी कॉस्टली, हाँ वो तो दिख रहा है, वेरी कॉस्टली, बिकॉज यहाँ पे प्ले जोन है, यहाँ पर इट इज़ लाइक आप मॉल में जाएंगे किसी तो यू कैन गेट दिस फैसिलिटी। हाँ तो ये मैंने बच्चों के लिए यहाँ पर स्टार्ट किया। यहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि प्ले स्कूल है, यहाँ पर डे केयर है, ट्यूशन्स हैं, बर्थडे पार्टीज़ होती है, किटी पार्टीज़ होती हैं। और वहाँ पे एक पोस्टर में लिखा हुआ है कुछ पार्टी के लिए, वो क्या चीज़ है? पार्टीज़ मतलब जैसे बच्चों की बर्थडे पार्टीज़ है तो आजकल क्या है, रेस्टोरेंट में जाते हैं तो बच्चे वहाँ उतना एंजॉय नहीं करते। अब बच्चों का बर्थडे है और बड़े पहुँचे हैं, हाँ, और बड़े पहुँच रहे हैं तो मुझे और खेलने का कुछ भी नहीं है, खेलने का कुछ नहीं है, ऐसा कुछ इन्वायरमेंट भी नहीं है, हाँ, जिससे बच्चे को अच्छा लगे। तो ये मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे छत्तीसगढ़ में बिलासपुर में स्टार्ट किया, सो दैट किड्स विल एंजॉय द खेलेंगे भी और बर्थडे भी सेलिब्रेट करेंगे। और अभी बहुत सारी बर्थडे पार्टीज हो चुकी हैं ऑलरेडी। Who is she? What's your name? प्रकृति शुक्ला। ओके, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? क्लास 1। कैसा लगता है आपको कीवी किड्स? अच्छा। कितना अच्छा? 1 थोड़ा, बहुत ज़्यादा, 1 लाख, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, है ना। यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ क्या है? मम्मी। मम्मा। गुड। और पहला मैं ये क्वेश्चन कुछ आ रहा है माइंड में, पहले वो आप बोल लीजिए, अदरवाइज फिर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, मैंने एक्चुअली ढंग से ना वो नहीं दिया है